वेलकम बच्चों। प्रतिशत के हम लोग एक नए वीडियो में प्रस्तुत हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो वस्तु की मात्रा हमें कम या अधिक मिलती है। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो उसके अनुसार हमें वस्तुएं कम या अधिक मिलती हैं। तो ऐसे प्रश्नों में उसके नए भाव या पुराने भाव को हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैं प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि चावल का दाम मान लीजिए आपका 25% बढ़ गया, जिससे हमें 400 रुपये में 10 केजी चावल क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। सॉरी, हमारा जो दाम है वो 25% बढ़ गया, तो हमें जो 400 रुपये में चावल मिलते थे अब उतने ही रुपये में वह चावल में 10 केजी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इस तरह चावल का जो भाव होगा वो क्या होगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, नया भाव क्या होगा या पुराना भाव हमारा क्या था। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इसका फार्मूला देख लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा, यदि नया भाव निकालना, ठीक है, यदि नया मूल्य या नया भाव आपको निकालना है तो लिखेंगे नया भाव बराबर कीमत। पहले इसकी कीमत क्या थी या कितने रुपए में आप खरीद रहे थे, कीमत गुणे आप करिएगा 100, ठीक है, बटे में आएंगे हम, सॉरी यहाँ पर करिएगा वृद्धि या कमी, कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत में। ठीक है, जो भी हमारा प्रतिशत होगा यहाँ पर हम करेंगे कीमत गुणे वृद्धि या कमी, जितने प्रतिशत की वृद्धि या जितने प्रतिशत की कमी होगी हम ऊपर लिखेंगे, बटा में आपका हो जाएगा कम या अधिक, जो भी मात्रा हमें मिल रही है, कम मिल रहा हो या क्या मिल रहा हो, अधिक। ठीक है, कम या अधिक गुणे हम करेंगे 100। देखिए, यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि होती है या कमी होती है और हमें वस्तु में कम या अधिक मिल रही है तो यदि उसका नया भाव निकालना है तो हम करेंगे कीमत गुणे वृद्धि या कमी, ठीक है, बटे में आ जाएंगे कम या अधिक, जो भी हमें उसमें कम या अधिक मिल रही है, गुणे कितना कर देंगे 100। अब पुराने भाव का यदि हमें फार्मूला देखना है तो आपका हो जाएगा पुराना भाव। यदि पुराना भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका होगा सेम फार्मूला लगभग, कीमत गुणे वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये आपका प्रतिशत होगा, बटे में करिएगा कम या अधिक, जो भी हमें कम या अधिक मात्रा में मिलेगा, कम या अधिक, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस आपका 100 माइनस प्लस माइनस आपकी वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। यहाँ पर जो भी आपका प्रतिशत में वृद्धि या कमी होगी, यदि आपका वृद्धि होता है तो हम प्लस लिखेंगे, यदि कमी होगी तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्या होगा, यदि वृद्धि है तो आप प्लस लिखिएगा, यदि कमी होगी तो क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न इसमें कैसे लगेंगे आपके। तो पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, फार्मूला समझ लीजिएगा, आपका जो है नया भाव है तो कीमत गुणे वृद्धि या कमी आपकी होगी, जो भी वहां पर लिख लेंगे, बटे में आपका होगा कम या अधिक गुणे 100। यदि पुराना भाव पूछता है तो कीमत करिएगा गुणे वृद्धि या कमी, जो भी प्रतिशत में हो, जब परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका होगा मात्रा नीचे कम या अधिक गुणे 100 प्लस वृद्धि या कमी। यहाँ पर याद रखिएगा हमें पुनः करना प्लस वृद्धि या कमी, यदि आपका वृद्धि होता है तो प्लस करिएगा, यदि कमी होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न। हम पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चावल का दाम यदि 25% बढ़ गया हो तो हमें 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है, तो इसका नया भाव क्या होगा। देखिए नया भाव का फार्मूला ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर लिखिएगा नया भाव बराबर, तो नया भाव में क्या करेंगे, हम पहले कीमत लिखेंगे, तो कीमत कितनी है 400 रुपये में, 400 रुपये में हम चावल खरीद रहे हैं जिसमें वृद्धि या कमी, तो देखेंगे इसमें 25% की वृद्धि हुई है तो गुणे हम 25 करेंगे, बटा में आएंगे कम या अधिक,
तो हमें यहाँ पर 10 केजी कम चावल मिले हैं, तो 10 गुणे कर दीजिएगा 100। यहाँ पर गुणे 100 करेंगे तो हमारा 1 2 2 जीरो कट जाएगा, उड़ा कर लीजिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। 100 बटे में 10, 1 जीरो जीरो से कटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो गया कितना 10%, सॉरी 10 रुपये। यहाँ पर जो नया के मूल्य हमारा होगा वह हो जाएंगे ₹10 पर केजी, अर्थात जो चावल का मूल्य है वह 10 रुपया पर केजी है। कितना है 10 रुपया पर केजी। यदि चावल का मूल्य 10 रुपया पर केजी हो, नया भाव, ठीक है, हमारा जो नया भाव होगा चावल का वो कितना होगा 10 रुपया पर केजी। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु में 20%, एक वस्तु 20 रुपये सस्ती होने पर 500 रुपये में हमें क्या मिल रही है 5 केजी अधिक मिल रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। अर्थात एक वस्तु है जो 20% सस्ती हो गई, तो इस समय हमें 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिल रही है। तो हमें यह बताना है कि यह वस्तु पहले किस दर पर बिक रही थी। देखिए इसको, यदि यहाँ पर तो आपका पीछे का मूल्य पूछ दिया है, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन पर लगाएंगे। ठीक है, और यदि यही आपका दे देता है कि यह सस्ती हुई है तो इसका पुराना या नया भाव, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे फार्मूला लगा लेंगे। नया भाव निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कीमत। पहले देखिए कीमत कितना हमारा, नया भाव लिखिएगा, नया भाव तुम्हारी कीमत कितने की है 500 रुपये की, तो यहाँ पर रखेंगे 500। ठीक है, वैसे तो पुराना भाव यहाँ पर पूछ रहा है लेकिन फिर भी हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर 500 गुणे करिएगा वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर देखिए 20% सस्ती हुई है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा गुणे 20 बटे में आपका हो जाएगा कम या अधिक। तो हमें क्या मिल रहा है 5 केजी कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा, गुणे कितना आपका हो जाएगा 100। यहाँ पर गुणे 100 करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, 5 से इसको कटाइएगा 5 कट जाएगा। तो इस तरह इसके भाव में, अर्थात यह जो वस्तु है हमें 20 रुपया पर केजी मिलेगी। ठीक है, इस वस्तु का जो नया भाव होगा वह कितना हमारा हो जाएगा 20 रुपया पर केजी। इसमें आपका ये भी कहा है, ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वस्तु पहले किस दर पर मिल रही थी। अर्थात इसमें आपका पुराना भाव पूछा है। क्या पूछा है पुराना भाव। तो देखिए एक ही प्रश्न के हम नया भाव भी निकाल सकते हैं और पुराना भी भाव निकाल सकते हैं। यदि नया भाव पूछ रहा है तो नए भाव का फार्मूला लगाएंगे, यदि पुराना भाव पूछ रहा है तो पुराने भाव का क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर पुराना भाव पूछ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पुराना भाव, पुराना भाव। तो पुराना भाव यदि आपका पूछ रहा है तो इसमें भी पहले सबसे क्या लिखना है कीमत लिखना है। तो कीमत हमारी कितने की हो गई 500 रुपये की, तो यहाँ पर करिएगा गुणे 500 बटे में देखेंगे, सॉरी गुणे करिएगा पहले लाभ या सस्ती या क्या वस्तु में वृद्धि या कमी। तो यहाँ पर हमारी वस्तु 20% क्या हुई सस्ती हुई है, तो यहाँ पर गुणे 20 कर दीजिएगा, बटे में आपका होगा कम या अधिक। तो हमें 5 केजी वस्तु क्या हो रही है अधिक मिल रही है, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस या माइनस। हमने आपको बताया था यदि कमी होगी तो आप क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, यदि वृद्धि होगी तो किसमें लिखेंगे प्लस में। तो यहाँ पर हमें कमी हो रही है तो कमी का मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -20 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा, 5 से घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, सीधे 100 का 20 में गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 2000, यहाँ पर घटाएंगे तो 80, 0 0 से कट जाएगा, इसको कटा लीजिएगा 25% या 25 रुपये पर केजी। ठीक है, 25 रुपये पर केजी। यह जो हमारा वस्तु है, जो हमारी वस्तु है वह पहले 25 रुपये पर केजी के भाव से क्या कर रही थी बिक रही थी, लेकिन जब इसका मूल्य 20% घटा तो ये मूल्य हो गया कितना 20 रुपया पर केजी। 3 देखेंगे, करा कि मैदा 10% महंगा हो गया। हमारा मैदा क्या है 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी मैदा जो है कम मिलता है, तो उसका पुराना भाव क्या होगा। तो सीधे सीधे लिखेंगे पुराना भाव बराबर पुराना भाव। पुराना भाव में आपको क्या करना है कीमत लिखनी है, तो कीमत हमारी 440 रुपये की है। आप देखेंगे इसमें वृद्धि हुई है कमी हुई है, यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मैदा है
वह 10% महंगा हुआ है, तो बटे में देखिए इसमें यदि 10% महंगा होता है तो हमें 2 kg कम क्या मिल रहे हैं, मैदा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 100 प्लस कितना करेंगे 10, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मैदा हुआ 10% महंगा हुआ, तो यदि महंगा मतलब वृद्धि हुई, यदि वृद्धि होता है तो आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 10। सॉल्व करेंगे 440 गुणे 10 बटे में आपका हो जाएगा 2 गुणे जोड़ देंगे 110। तो देखिए 0 0 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 को 2 से घटाएंगे 2। तो इस तरह उसका जो मूल्य है वो 20 रुपया पर केजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो नए मैदे का हमारा पुराना भाव है वो कितना जाएगा 20 रुपया पर केजी। ठीक है, मैदे का जो पुराना भाव है वो कितना आपका आ जाएगा 20 रुपया पर केजी। यदि इसका नया भाव निकालना है तो नए भाव वाले फार्मूले पर लगाएंगे तो हमें मैदे का जो नया भाव है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग को 4 आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सेम प्रक्रिया पर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% घट रही है, तो 480 में 10 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया पुराना भाव ज्ञात कीजिए, दोनों ही पूछा है। ठीक है, तो यदि आपका नया भाव पूछ रहा है तो नए भाव वाले फार्मूले पर लगाइएगा, यदि पुराना भाव पूछ रहा है तो पुराने वाले भाव के फार्मूले पर रख के लगाइएगा, और ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आज वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, इस तरह के नए रोचक प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।